दोस्तों नमस्कार। मैं आपका मित्र सुनील गुगनानी आज फिर आपके समक्ष पेश हुआ हूँ। आज हम लोग सब देख रहे हैं कि देश के क्या हालात हैं और हमारा देश किस तरफ जा रहा है। दिल्ली के अंदर तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ हर तरफ बॉर्डर सीज हैं। हम भी अपनी शॉप पे जाने के लिए, फैक्ट्री जाने के लिए एक हफ्ते से पिछले जदोजहद कर रहे हैं। मैंने जो एनालाइज़ किया है, मंथन किया है, जितना मुझे समझ में आया है, मैं आप सबसे फिर शेयर करना चाहता हूँ। जैसे जिस प्रकार मैं पहले आपसे करता था, आज मैं फिर अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ। तो मेरे मन में जो आया है, एनालाइज़ किया है और लोगों के, विशेषज्ञों के या न्यूज़ चैनल्स की सब रिपोर्ट्स देखकर उसके बाद मैंने जो निष्कर्ष निकाला है और जो मेरी आत्मा और जो मेरा दिल कहती है, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। बात यह है मित्रों कि असली किसान है, नकली आंदोलन है, या नकली किसान है, असली आंदोलन है, ये हमें समझना पड़ेगा। और इस समझने में ही हम लोगों ने जो एनालाइज़ किया है, निष्कर्ष निकाला है, हमारी जनता ने, हमारे देश ने, हमारे किसानों ने, हमारे व्यापारियों ने, हमारे हेल्थ वर्कर्स ने, हमारे जवानों ने क्या निष्कर्ष निकाला है, वहाँ जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूँ। असली किसान जो गरीब किसान है उसके पास 2 एकड़ तक की ही ज़मीन ज़्यादा है, जो 80% है इस देश के अंदर। 2 एकड़ ज़मीन का लगभग मतलब हो गया आपका 10 बीघे तक ज़मीन या 12 बीघे तक ज़मीन उसके पास है और वह गरीब किसान ही है। वह मोदी जी के इस कानून से, इस किसान बिल से, इस अध्यादेश से बहुत खुश हैं। वह 80% हैं देश के और वह इस कानून से बहुत खुश हैं और जो पूरे देश में अपनी फसल को बड़ी अच्छी तैयारी से बेच भी रहे हैं, फिर बो भी रहे हैं और आगे का भी उसका नियम पालन कर रहे हैं। विश्वास है कुछ समय बाद उनकी आय जो है वो दुगनी हो जाएगी, ये हम सबको विश्वास है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पे हमें विश्वास है, क्योंकि आज तक उन्होंने जो किया है वो करके दिखाया है, वो साबित हुआ है। उसके बारे में हम गिनवाना नहीं चाहते, पूरा देश इसको अच्छे से जानता है। मैं तो दोस्तों इतना ही मैंने अंदाज़ा लगाया है और जो निकाला है कि जो असली किसान है वह हल जोतता है, नकली किसान कब्र खोदता है। असली किसान बीज बोता है और नकली किसान भ्रम फैलाता है। असली किसान खेतों में खाद डालता है और नकली किसान फसाद डालता है। ये हमें तय करना है कि कौन खाद डाल रहा है और कौन फसाद डाल रहा है। असली किसान जो है उसकी फसलें लहलाती हैं और नकली किसान की नस्लें उसे चट कर जाती हैं। असली किसान का बेटा पढ़ लिख भी रहा है, अच्छे जगह पढ़ाई करके वो आगे बढ़ना चाहता है, वो किसानियत में भी शामिल हो रहा है। और जो नकली किसान का बेटा है वो अपना आड़त में या दलाली में या उसी तिगड़म में उसका ध्यान लगा हुआ है और वो उस तरीके से उसको जीवन यापन करना चाहता है, जो गलत है। असली किसान मिट्टी यानी हमारी मातृभूमि से प्यार करता है और नकली किसान देश को बर्बाद कर देता है। असली किसान का बेटा सरहद पर रहता है और नकली किसान का बेटा कनाडा में खालिस्तान 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 जिंदाबाद कहता है और वो हिंदुस्तान में फिर खालिस्तान बनाने का झंडा लहराना चाहता है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है जो हमें समझना पड़ेगा, हमारे सच्चे किसानों को समझना पड़ेगा कि आखिर देश में चल क्या रहा है। असली किसान पहले खिलाता है, फिर खाता है और नकली किसान दूसरों का भी चट कर जाता है। वह दूसरे किसानों का भी नहीं छोड़ता। उसका आलू, उसकी फसल, उसकी सब्जी 5 रुपये किलो लेकर 40 रुपये किलो बेचता है। उसका जो बीच का अंतर है वो कहाँ जाता है, यही हमारी ये मोदी सरकार ठीक करना चाह रही है, जिसके लिए 3 कानून लेकर आई है। ये हमारे किसान नहीं समझ पा रहे हैं। असली किसान देश की मुख्य धारा में आना चाहता है और नकली किसान अर्थव्यवस्था को बदनाम करना चाहता है। जो हम सच्चे देशभक्त, सच्चे व्यापारी, सच्चे भारतीय नागरिक इस बात को नहीं होने देंगे और ना होना चाहिए। जिस प्रकार
भीड़ भाड़ में जेब कतरे व असामाजिक तत्व फ़ायदा उठाते हैं, उसी प्रकार सच्चे व भोले भाले किसानों के इस आंदोलन में को कुछ देशद्रोहियों, खालिस्तानी समर्थकों ने टुकड़े टुकड़े गैंग, चाइना, पाकिस्तान, टर्की, देशद्रोही ताकतों और भारत को विकासशील नहीं जो होना देना चाहते हैं, वो इसको रोकना चाहते हैं। उनको सत्ता का 70-72 साल से बहुत मोह था, बहुत नशा था, और वो बौखला रहे हैं कि हम शायद दोबारा कभी भी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो लोग शून्य पे आ चुके हैं। देश की तरक्की अब नीचे की लेवल से रूट लेवल पे मोदी जी ने कर दी है, और गरीब किसान और हर धर्म जात का इंसान मोदी जी के साथ है, क्योंकि उसको वो फल की प्राप्ति हो रही है। उसको सामने वो आता दिख रहा है, जो पीछे इलेक्शन के नतीजों में, चाहे वो हैदराबाद में हो, चाहे वो कश्मीर में हो रहे हैं, चाहे कहीं भी हुए हैं या बिहार में हुए हैं, वहाँ भाजपा और उसके जो संगठित उसके सहयोगी दल है वो कामयाबी हासिल कर रहे हैं। सरकार का हर संभव किसानों की खुशहाली के लिए कानून बनाना, उसके लिए मजबूती करना, और वह तैयार है। 5 दौर की मीटिंग हो चुकी है और छठे दौर की मीटिंग परसों 9 दिसंबर को है, लेकिन फिर भी ये 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान क्यों, किस लिए? पहले से क्या हर चीज़ तय है? सरकार बात करती है, हमारे कृषि मंत्री जी बात करते हैं, हमारी सारी कैबिनेट आकर उनसे बात करती है, और वो सिर्फ एक ही रट पर है, हमें पहले गन्ना ला दीजिए, गन्ने को छील दीजिए, इस गन्ने के टुकड़े करके गंडेरी बना दीजिए, इस गंडेरी को फिर आप गन्ना बना दीजिए। क्या ये संभव है? जी नहीं, ये संभव नहीं है। सरकार आपकी हर बात को मानने को तैयार है, जो देश के हित के लिए, जो हमारे किसानों के हित के लिए है, जो सबके हित के लिए, देश की तरक्की के हित के लिए है। आप उसका विरोध कर रहे हैं। अगर आप इतने समझदार हैं कि जहां आप सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं, और या देश के दिल्ली के अन्य 5-7 बॉर्डरों पर बैठे हैं, यूपी के बॉर्डर्स पे बैठे हैं, आप गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हैं, आप बदरपुर बॉर्डर पे बैठे हैं, या आप बुराड़ी बॉर्डर पे बैठे हैं, आप कहीं टिकरी बॉर्डर पर बैठे हैं, आप कहीं भी बैठे हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स आ रही हैं रोटी बनाने के लिए। ये किसान क्या संपन्न नहीं है? ये किसान क्या समृद्ध नहीं है? इनको ये फैसिलिटीज़ पीछे से कौन दे रहा है? साहब, मेरे बच्चे की शादी हुई, उस पर भी ऑटोमेटिक मशीन रोटी की बनाने की नहीं थी। क्या क्या सहूलतें और क्या क्या फैसिलिटीज़ नहीं आ रही हैं हज़ारों लोगों के लिए? आखिर ये पैसा कौन दे रहा है? ये भी समझने की बात है। हम लोग क्यों कल भारत बंद का समर्थन करें? हम कोशिश करेंगे अपनी दुकानों में जाने की, अपने व्यापार पे जाने की। इतने दिनों से, नोटबंदी से जो शुरुआत हुई, कोरोना काल आया, तब से लेकर अब तक हम जूझ ही रहे हैं। हम व्यापार कम कर रहे हैं, अपने घरों से अपनी पूंजी, अपनी सेविंग को ख़त्म कर चुके हैं। हम अपने जेवर बेच कर अपनी इज्जत को बचा रहे हैं। हम व्यापारी, हम तो सड़कों पे नहीं आए। हमने तो कोशिश की जैसे भी हो जाए, देश हमारे लिए सर्वप्रथम है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। कोरोना काल में अगर सबकी सफाई हुई है तो इसकी भी सफाई होना बाकी है। आप निश्चित रहिएगा। बॉलीवुड का हो गया, ड्रग्स माफिया का हो गया, गंदी राजनीति का हो रहा है। जहाँ जहाँ जिस एंगल से, जिस कोने से बचा हुआ है ये गंदगी, कोरोना काल इसको समाप्त कर रहा है। ये समझने वाली बात है। यदि किसान अन्नदाता है तो व्यापारी क्या इसका वितरण दाता नहीं है? किसान ये ठेका लेते हैं, बार बार मैं न्यूज़ में देख रहा हूँ कि हम अन्नदाता हैं, हम किसान अन्नदाता हैं, हम अन्न बोते हैं। तो जो व्यापारी है, क्या वो वितरण दाता नहीं है? व्यापारी उनका सहयोग नहीं करते, व्यापारी उनकी फसल नहीं खरीदते, व्यापारी उसको सामान को आगे बेचते नहीं हैं। ये चीज़ें हमें सोचनी होंगी। मैं राशन का व्यापारी हूँ, अन्न घर घर पहुँचाता हूँ। मैं कपड़ा व्यापारी हूँ, सबके तन ढकता हूँ। मैं औषधि, दवाई, मेडिसिन का व्यापारी हूँ, सबके दुख दर्द दूर करने की कोशिश करता हूँ, सबका इलाज करने की कोशिश करता हूँ। मैं बिजली के सामान का व्यापारी हूँ, घर घर रोशनी फैलाता हूँ, और घर घर मनोरंजन का सामान भी पहुँचाता हूँ, जो इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े होते हैं। टीवी हो गया, हमारे वाईफाई हो गए, हमारी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जितनी चीज़ें हैं
क्या इनके बिना देश अब चल सकता है क्या? और मैं फर्नीचर और साजो सामान का व्यापारी हूँ और आपको सुख सुविधा भी पहुँचाता हूँ। मैं हलवाई हूँ, मैं पकवान बनाता हूँ, मैं मिठाई बनाता हूँ और मैं आपको उसको खिलाता हूँ त्योहारों पर, ज़रूरत पर, आपकी उस खुशी पर जो, और आपके उस राजनीति में जब आप जीतते हैं उस पे लड्डू बनाकर आपको खिलाता हूँ, जिसमें पहली खुशी आप मनाते हैं। किसान भी लड्डू ही खिलाएंगे अगर वह समझकर इन सरकारी जो कानून हैं उसके साथ समझौता कर संशोधन कर उसमें अपना योगदान देकर वो साथ आएंगे तो सबसे पहले लड्डू वो ही खिलाएंगे। मैं वाहन का व्यापारी हूँ, गाड़ी, स्कूटर, कार, प्लेन, साइकिल, मैं वाहन बनाता हूँ, पुर्जे बनाता हूँ, उसके सबको मंजिल तक पहुँचाता हूँ। क्या मेरा योगदान नहीं है? मैं नौकर सरकारी हूँ, देश की अर्थव्यवस्था को संभालता हूँ, क्या मेरा योगदान नहीं है? मैं रक्षा प्रभारी हूँ, देश के अंदर और देश के बाहर सब किसे सुरक्षा करता हूँ, देश विद्रोही ताकतों से, दुश्मनों से, टेररिस्ट से, टुकड़े टुकड़े गैंग से आपकी सुरक्षा करता हूँ, क्या मेरा योगदान नहीं है? मैं डॉक्टर हूँ, मैं वैज्ञानिक हूँ, इंजीनियर हूँ, वकील हूँ, जज हूँ, शिक्षक हूँ, मैं खिलाड़ी हूँ, देश का गौरव अभिमान हूँ, स्वास्थ्य और शिक्षा संभालता हूँ, मैं टीचर हूँ, सबको शिक्षा देता हूँ, संस्कार देता हूँ, क्या मैं इसका दाता नहीं हूँ? क्या हम सभी अपने आप को इन चीज़ों का दाता समझने लगे? जी नहीं, हमें जो ईश्वर ने काम दिया है, जो हमें संभालना है, हमारा कर्तव्य है, उसको हम निष्पक्ष, ईमानदारी से और बिना घमंड के हम उसको संभालेंगे। और सबसे बड़े हम सफाई कर्मचारी हैं जो आपकी ये सारी गंदगी उठाते हैं, चाहे आप सिंघू बॉर्डर पे हैं, चाहे आप किसी भी बॉर्डर पे हैं, आप कहीं भी हैं, आप नेतागिरी करके भाषण देकर चले जाते हैं, आप रैलियां कर आप योजनाएं बनाकर बैठकर सबको इकट्ठा करके लाखों लोगों को चले जाते हैं। मैं स्वास्थ्य कर्मचारी हूँ, आप सबकी गंदगी उठाता हूँ, आपको बीमारी से बचाता हूँ, क्या इनका योगदान कम है क्या? दोस्तों, इसी प्रकार जिसके हिस्से जो काम आया वह उसको बखूबी निभा रहा है। इससे हम सबको अभिमान नहीं होना चाहिए। बार बार टीवी चैनल पे देख रहे हैं अन्नदाता अन्नदाता अन्नदाता। मैं किसान होता, किसान का बेटा होता तो मैं भी अन्न उगाता, क्या मैं उसके पैसे नहीं लेता? मैं अपनी मेहनत का हमें सरकार देती नहीं, या हम कमा नहीं रहे हैं? आज जितने किसानों के बेटे जो हैं उनको आप देखिए, चाहे वो किसी भी समाज से आते हैं, वो ज़्यादा धनवान हैं, अपनी ज़मीनों को बेच कर अपने किसान पिताओं को फुसला कर वो तो कनाडा जा रहे हैं, खालिस्तान की बात करते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, प्लेनों में आते हैं और प्लेन से आते जाते हैं, उनको किसानी से कुछ लेना देना नहीं है। आज वो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, खालिस्तान में बनाने की कोशिश करते हैं कनाडा में बैठकर, और मुस्लिम कंट्रियों के साथ और चाइना के साथ मिलकर ये कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान जो एक विकासशील देश है उसकी अर्थव्यवस्था को नष्ट किया जाए। ये आग किसको लग रही है? ये उन देश विद्रोही ताकतों को लग रही है, उस ऑपोजिशन को लग रही है जो अब सत्ता में कभी नहीं आ सकते। दोस्तों, ये हमें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। भारत बंद का आह्वान मैं नहीं करता हूँ, सब कुछ सहता हूँ पर किसी से नहीं कहता हूँ। मैं एक व्यापारी भी हूँ, मैं वो कर्मचारी भी हूँ। अब हमें सोचना है आखिरी कल भारत बंद क्यों? धन्यवाद।